तो चलिए आज बात करते हैं लकी के उस शानदार रैप ट्रैक की जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है, दुविधा। इस चर्चा में हम इस गाने के लिरिक्स के जरिए एक ऐसी कहानी को समझेंगे जो हम सबने सुनी तो है पर शायद इस नजरिया से कभी नहीं देखी। एक पूजनीय देवता जो भगवान होकर भी बिल्कुल इंसानों जैसी पीड़ा और तकलीफों से गुजरते हैं। और सच कहूं तो यही बात इस ट्रैक को इतना पावरफुल और रियल बनाती है। अब जरा ट्रैक की इन ओपनिंग लाइंस पर गौर कीजिए। दुख शुरू थे मेरे जन्म से पहले मेरी मौत इंतजार में। रोंगटे खड़े कर देने वाली शुरुआत है ना? ये लाइनें सीधे तौर पर बता देती हैं कि आगे जो कहानी आने वाली है वो कोई आम किस्सा नहीं है। शुरुआत से ही एक बहुत गहरे, उदास और संघर्ष से भरे सफर की नींव रख दी जाती है। आगे बढ़ने से पहले दो शब्दों को समझना बहुत जरूरी है जिन पर ये पूरा गाना टिका है। पहला शब्द है दुविधा, यानी एक ऐसी कश्मकश, एक ऐसा अंदरूनी संघर्ष जो इंसान को अंदर से तोड़ दे। और दूसरा शब्द है धर्म, यानी अपना फर्ज, अपना कर्तव्य, जिसका बोझ सबसे भारी और अटल होता है। एक तरह से देखें तो ये पूरा ट्रैक इन्हीं दोनों के बीच के टकराव को हमारे सामने रखता है। आर्टिस्ट ने इस गाने को कितनी खूबसूरती से स्ट्रक्चर किया है पता है? उन्होंने इसे एक इन्वर्टेड हीरोज जर्नी बनाया है। मतलब सफर जीत की तरफ नहीं बल्कि लगातार बढ़ते दुख की तरफ जाता है। कहानी कालक्रम के अनुसार 4 हिस्सों में बटी है। जेल में जन्म, फिर वृंदावन का छूटना, उसके बाद कुरुक्षेत्र का भयानक युद्ध और आखिर में द्वारका का डूब जाना। तो चलिए टाइमलाइन के इस पहले फेज से शुरू करते हैं। जन्म की त्रासदी, यानी एक बंदी गृह में जन्मे देवता की कहानी। लिरिक्स एक बहुत ही खौफनाक शुरुआत का निर्माण करते हैं। सोचिए, ईश्वरीय दर्जा होने के बावजूद उस शिशु का बचपन किस हद तक आघात और बेबसी से भरा था। जेल की सलाखों के पीछे पैदा होना, पैदा होते ही अपने माता पिता का चेहरा तक न देख पाना, मामा कंस की तरफ से मिली वो जुदाई की भेंट, और नवजात होकर अपने ही 6 भाइयों की मौत का मंजर सहना। ये सुनकर ऐसा लगता है ना जैसे किसी भगवान की नहीं बल्कि एक निहायत ही लाचार इंसान की बात हो रही हो। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात नोटिस करने वाली है। आर्टिस्ट ने एक पौराणिक हस्ती की कहानी को गहरी मानवीय कमजोरी के साथ जोड़ दिया है। गाने की वो लाइन, तुम ठीक से रो तो लेते हो, मैं रो भी न पाया चैन से, ये इस बात पे जोर देती है कि भगवान होने की कीमत ये थी कि उन्हें अपने दुख पर आम इंसानों की तरह ठीक से शोक मनाने तक का हक नहीं मिला। अब आते हैं अगले पड़ाव पर, वृंदावन को पीछे छोड़ना और अपने यौवन का बलिदान देना। यहीं पर आके गाने की वो असली दुविधा हमारे सामने आती है। एक तरफ देखिए उस बेफिक्र माखन चोर को जो बांसुरी बजाता है, राधा रानी से प्रेम करता है, और फिर दूसरे तरफ एकदम अलग रूप, एक कठोर न्यायाधीश जो धर्म के लिए सुदर्शन चक्र उठा लेता है। ये किसी की भी लाइफ का कितना बड़ा और दिल तोड़ने वाला बदलाव है। एक खुशहाल युवा से अचानक हथियार उठाने वाले धर्म रक्षक में बदल जाना। लिरिक्स कहते हैं, बांसुरी को भी त्याग दिया, सब छोड़ छाड़ के दूर गया, सुदर्शन धारण करके कान्हा धुन मुरली की भूल गया। ये लाइन सिर्फ एक साज छूटने की बात नहीं कर रही है, बल्कि बांसुरी यहाँ एक मेटाफर है, उस मासूमियत और पर्सनल खुशी के हमेशा के लिए खत्म हो जाने का। नियति और फर्ज की इस रेस में जो सबसे प्यारा था वही हमेशा के लिए पीछे छूट गया। इसके बाद कहानी पहुंचती है हस्तिनापुर। तीसरा हिस्सा, धर्म की कीमत, यानी जीत कर भी हार जाना। तो यहाँ सबसे बड़ा पैराडॉक्स क्या है? यही कि उस देवता ने आगे बढ़कर सच्चाई की रक्षा की, युद्ध जीता, लेकिन उसके बदले दुनिया ने उन्हें क्या सिला दिया? उन्हें कपटी और धोखेबाज का नाम दे दिया गया। मतलब अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने के बाद भी आखिर में उस रक्षक के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ अपयश ही आया। इस फर्ज का बोझ कितना भारी था, इसको हाईलाइट करने के लिए आर्टिस्ट ने गाने में उन सारी भयानक घटनाओं की एक झड़ी लगा दी है जो उन्हें मानव रूप में देखनी पड़ी। द्रौपदी का चीरहरण, अभिमन्यु का वो दर्दनाक अकाल मरण, बर्बरीक का कटता हुआ मस्तक, कुरुक्षेत्र के मैदान का वो विशाल विध्वंस, और सबसे आखिर में अपनी आंखों के सामने अपने ही वंश का पतन होते देखना। ये बस एक युद्ध नहीं था, बल्कि मानसिक आघात का एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला था। और अब हम आते हैं इस टाइमलाइन के आखिरी हिस्से पर, एक भगवान का दुखद अंत, जहां मृत्यु में भी विश्राम नहीं है। देखिए, आर्टिस्ट ने यहाँ लगातार होने वाले नुकसानों की पूरी एक चेन बना दी है। एक के बाद एक उन्होंने सचमुच अपना सब कुछ खो दिया। पहले माता गांधारी का वो कठोर श्राप मिलता है,
फिर अपनी ही प्यारी स्वर्ण नगरी द्वारका को अपनी आंखों के सामने समुद्र में डूबते हुए देखना, और फाइनली जब अब थका हारा इंसान पल दो पल के विश्राम के लिए लेटता है तो अचानक पैर में एक तीर आकर लग जाता है। गाने की ये लाइन, तुम जीते जिंदगी चैन से, मुझे मौत चैन की न मिली, पूरी तरह से उस पौराणिक महिमा को दरकिनार कर देती है। इसके पीछे जो बचता है वो एक ऐसी शख्सियत है जो बुरी तरह थक चुकी है, बिल्कुल अकेली है और जिसे शांति से मरने तक का अधिकार नहीं दिया गया। ये सब जानने के बाद एक बहुत ही गहरा